अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया के मारूफ साइकाट्रिस्ट डॉक्टर कामरान असगर शेख और वो आपके पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार हुसैन मलिक साहब मुझे मदऊ करने का। और मेरा नाम डॉक्टर कामरान असगर शेख है और मैं बरतानिया में एक साइकाट्रिस्ट की हैसियत से काम करता हूं और आज आपके सवालों के जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डिप्रेशन के ख़ात्मे की दवाई उनको कितनी देर तक खानी पड़ेगी, इसके बारे में आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? दवा जब शुरू की जाती है तो वो एक लंबे अरसे तक खानी पड़ती है ताकि जिसमें उसका जो असर है वो बरकरार रहे, और दवा जब बंद की जाती है तो दोबारा डिप्रेशन आने का खदशा होता है। कुल दौरानिया है वो 1 साल से भी बढ़ सकता है। अगर किसी को डिप्रेशन ज्यादा अरसे से है तो वो 2-3 साल तक दवा खानी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा अरसे से है तो सारी उम्र भी दवा खानी पड़ सकती है। दवा इसलिए खानी पड़ती है कि दोबारा डिप्रेशन ना आ जाए। डिप्रेशन के इलाज के बारे में एक सवाल ये ज़हन में आता है कि जब मरीज का इलाज शुरू होगा तो मरीज को पता कैसे चलेगा कि उसका डिप्रेशन बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? डिप्रेशन की अलामत होती हैं कि बहुत ज्यादा सुस्ती छा जाना, तबीयत आवाजार रहना, उदास रहना, जिंदगी से मायूस हो जाना और किसी चीज को एंजॉय ना करना, उससे लुत्फ अंदोज ना होना। तो ये अलामत आने से पहले इंसान हशाश बशाश और खुश होता है। जब डिप्रेशन की दवा लेते हैं तो ये अलामत खत्म होना शुरू हो जाती हैं और वही खुशी, वही एनर्जी, वही लुत्फ और वही तवानाई और वो सब कुछ वापस आने लगता है। और यही इस बात की अलामत है कि आपका डिप्रेशन ठीक हो रहा है। डॉक्टर कामरान, ये भी एक अमूमी तासुर है कि एंटी डिप्रेशन अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल मरीज़ को इसका इतना आदी बना देता है कि उसका छोड़ना या तर्क करना उसके लिए मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। आम ज़बान में लोग इसको दवा का लग जाना भी कहते हैं। क्या ऐसा मानना दुरुस्त है? डिप्रेशन की अद्वियात मिसाल के तौर पे फ्लुओक्सिटीन या एसिटालोप्राम, सीटान्यू जो कि आजकल बहुत इस्तेमाल होती है, सरलिन, सर्ट्रालिन, ये अद्वियात ऐसी हैं कि जो लगती नहीं हैं बल्कि जिस्म को उनकी जरूरत होती है। और अगर डिप्रेशन का एक ही अटैक आया है तो बहुत इम्कान है कि वो साल के बाद अद्वियात छुड़वाई भी जा सकती हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन ज्यादा पुराना है तो ये अद्वियात ज्यादा देर तक लेनी पड़ती हैं क्योंकि जिस्म को इनकी जरूरत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि ये अद्वियात लग गई हैं जिस्म को। अलबत्ता कुछ दूसरी अद्वियात हैं जैसे वेलियम, डायज़ेपाम वगैरह, वो लग जाती हैं तो उन दवाओं से एहतियात करनी चाहिए और उनको 2-3 हफ्तों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये सवाल है कि अगर वो थेरेपिस्ट या माहिर नफ्सियात के पास जाएं तो उनको अपनी बातें बताएं तो क्या वो उनके मसाइल, निजी मसाइल समझ पाएंगे? जी बेशक, थेरेपिस्ट का काम ही होता है कि आपके निजी मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू करे और उनकी तह तक जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, समझे उसकी रूट कॉज को, उसकी जड़ों को, और फिर उसके बाद उसके तदारुक का सामान मुहैया करे जिसमें दवाई भी हो सकती है और जिसमें टॉकिंग थेरेपी भी हो सकती है। और आप थेरेपिस्ट के साथ हर चीज आप शेयर कर सकते हैं। राजदारी में गुफ्तगू की जाती है तो आप किसी किस्म की भी गुफ्तगू अपने थेरेपिस्ट के साथ या साइकाइट्रिस्ट के साथ कर सकते हैं। और लोग ये भी सवाल करते हैं डॉक्टर साहब कि जो बातचीत के जरिए थेरेपी या साइकोथेरेपी है, इसमें और अद्वियात के जरिए इलाज में क्या फर्क है? थेरेपी जो होती है उसको आमतौर पर टॉकिंग थेरेपी कहा जाता है। तो टॉकिंग थेरेपी जो है वो उसका अपना एक असर होता है और दवाइयों का अपना एक असर होता है।
تو دوائیاں موڈ کو بہتر کرتی ہیں، جبکہ ٹاکنگ تھراپی پہلے خیالات کو بہتر کرتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے۔ جو دوائیں ہیں وہ آپ کے موڈ کو بہتر کرتی ہیں، جب موڈ بہتر ہوتا ہے تو خیالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور فرق یہی ہے کہ ایک موڈ کو پہلے ٹھیک کرتی ہے، خیالات کو بعد میں۔ اور جو تھراپی ہے ٹاکنگ تھراپی، جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں اپنے تھراپسٹ کے ساتھ، تو وہ پہلے آپ کے خیالات کو پکڑے گا، خیالات درست کروائے گا تو آپ کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک عرصے تک چلنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ دین سے دوری ڈپریشن کو بڑھاتی ہے، کیا یہ سوچنا ٹھیک ہے؟ ڈپریشن دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہوتی ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں منفی خیالات کا آنا بھی ہو سکتا ہے، اور جینز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ فیملی میں ہی ڈپریشن ہے تو بہت سارے لوگ ڈپریشن ہو جاتے ہیں، کوئی ایک دم کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کے بعد ہو سکتا ہے، کیمیکلز جو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں ان کے امبیلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ تو اگر تو دین سے دوری کی وجہ سے منفی خیالات آ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف ایک وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو اگر آپ مثبت خیالات کو ذہن میں لائیں، چاہے وہ دین کے ذریعے ہوں یا ویسے مثبت خیالات ہوں، تو وہ ڈپریشن کے علاج میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کامران، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ان اہم سوالات کے جواب دیے جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، اور شاید اسی وجہ سے وہ اپنا علاج کرانے میں تاخیر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وہ اپنے قریبی معالج سے جلد رجوع کریں گے۔ شکریہ۔